to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 14 of 10th class Social Science. प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सही विकल्प चुनिए. हम पहले इसके सही विकल्प देख लेते हैं. जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा, दूसरा, सातवां, पांचवा. इसका राइट आंसर आ जाएगा दूसरा. ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का दूसरा स्थान है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. शांति वार्ता, शिक्षा, राजनीतिक, हर्ष अपहरण. तो इसका राइट आंसर आएगा हर्ष अपहरण. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नशा मुक्ति के लिए महानिषेध अभियान किसने चलाया था? नशा मुक्ति के लिए महानिषेध अभियान किसने चलाया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री. इसमें से राइट आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ नंबर. हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि किस बात पर जोर देना चाहिए? व्यवसायिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा. इसका राइट आंसर आ जाएगा व्यवसायिक शिक्षा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देशों की आबादी का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है? ठीक है, देश की आबादी का कितने प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है? 25%, 24%, 26%, 33%. इसका राइट आंसर आ जाएगा 26%. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. हथियारों की दौड़ का संबंध है. हथियारों की दौड़ का संबंध है गरीबी से, बेरोजगार से, आतंकवाद से, अशिक्षा से. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आतंकवाद से हथियारों की दौड़ का संबंध है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 2001 की गणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है 64.8%, 65.8%, 66.6%, 75.74%. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 65.8%. ठीक है, 65.8%. नेक्स्ट देखते हैं. भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है. भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 3.5%, 2.5%, 3.6%, 2.5%. इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.5%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. क्षेत्रवाद का राष्ट्र एकता पर देश प्रभाव पड़ता है. ठीक है, क्षेत्रवाद का राष्ट्र एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. ठीक है, क्षेत्रवाद का राष्ट्र एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट देखते हैं. भारत में महिला साक्षरता केवल 10% है. ठीक है, भारत में महिला साक्षरता केवल 10% है. हमें यहाँ पर ऐड करना है 53.7% है. ठीक है, भारत की जनसंख्या 2001 की गणना के अनुसार 1.5 करोड़ है. 102.7 करोड़. ठीक है, 102.7 करोड़. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं मानव जाति के विरुद्ध, मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियां या गिरोह का हिस्सा को डैश डैश कहते हैं। मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोह के हिंसा को डैश डैश कहते हैं, तो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है आतंकवादी। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐड करना है आतंकवादी। नेक्स्ट देखते हैं डैश डैश मार्क्स और माओ का विचारधारा के अनुयायी है, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है नक्सली। ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है नक्सली। नेक्स्ट देखते हैं नशा मुक्ति के लिए महानिषेध अभियान डैश डैश ने चलाया था। ठीक है, नशा मुक्ति के लिए महानिषेध अभियान महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी देख लेते हैं। इसमें हम इस दो कॉलम्स दिए गए हमें अ एंड ब, दोनों कॉलम्स को हमें मैच करना है। ठीक है, एक पंथ या संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा, एक पंथ या संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा, तो फर्स्ट का हमें स से मैच कर देना है। ठीक है, सांप्रदायिकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां थी, तो इसका आंसर देखते हैं सेकंड नंबर का 10 है, इसको मैच कर देना है। ठीक है, बेरोजगारी गरीबी क्षेत्रीयता, बेरोजगारी गरीबी क्षेत्रीयता, विभिन्न वर्गों के विभक्त होना, विभिन्न वर्गों के विभक्त होना, तो थर्ड को हम अ नंबर से मैच कर देते हैं सामाजिक असमानता। ठीक है, सामाजिक असमानता, अशिक्षा स्वास्थ्य जनमत में, अशिक्षा स्वस्थ जनमत में फोर्थ नंबर को हमें ई से मैच कर देना है बाधा। ठीक है, अशिक्षा स्वस्थ जनमत में बाधा। ठीक है, जनसंख्या का अधिक तेजी से बढ़ना, जनसंख्या का अधिक तेजी से बढ़ना को ब नंबर से मैच कर दे जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या का अधिक तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्य असत्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर सत्य और असत्य कथन को स्पष्ट करना है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के देश को विभाजित करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजित करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, तो यह स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सत्य लिखना है। ठीक है, भारत में मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है, भारत में मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स राइट करना है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर हमें असत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत की जलवायु गर्म है, भारत की जलवायु गर्म है, थर्ड नंबर पे हमें राइट करना है सत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मादक पदार्थों के सेवन से, मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट कर देना है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है, देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो यह स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पर हमें सत्य करना है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है, जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है, तो यह स्टेटमेंट भी राइट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सत्य कर देना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, हमें निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। ठीक है, किसी व्यवसाय में, किसी व्यवसाय में आय प्राप्त करने के लिए, किसी व्यवसाय में आय प्राप्त करने के लिए धन लगाना क्या कहलाता है, धन लगाना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं विनियोग। ठीक है, किसी व्यवसाय में आय प्राप्त करने के लिए धन लगाना
योग कहलाता है। ठीक है, विनियोग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नशीले पदार्थ पर रोक लगाना क्या कहलाता है? मद्य निषेध। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मद्य निषेध। नशीले पदार्थों पर रोक लगाना मद्य निषेध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2001 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 2001 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 64.8। ठीक है, 64.8। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनसंख्या और गैर जनजातियों के आपसी मतभेद किसके रूप में उभर कर आए हैं? किसके रूप में उभर कर आए हैं? तो जातीय आतंकवाद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी क्षेत्र में विशेष के प्रति वहां से निवासियों में अत्यधिक लगाव की भावना क्या कहलाती है? किसी क्षेत्र विशेष के प्रति वहां के निवासियों में अत्यधिक लगाव की भावना क्या कहलाती है? क्षेत्रवाद कहलाती है। ठीक है, वहां की भावना क्षेत्रवाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अशिक्षा स्वास्थ्य जनमत में बाधा समझाइए। अशिक्षा स्वास्थ्य जनमत में बाधा समझाइए। इसका आंसर आ जाएगा, अशिक्षा स्वास्थ्य जनमत में बाधा है क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति राष्ट्र के प्रति उतनी व्यापक व अच्छी सोच नहीं रख सकता है। ठीक है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति राष्ट्र के प्रति उतनी व्यापक व अच्छी सोच नहीं रख सकता है जितना कि एक शिक्षित व्यक्ति। ठीक है, जितना रखता है एक शिक्षित व्यक्ति उतनी वो नहीं रख सकता है। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति अपने मत का महत्व भी नहीं जानता है। ठीक है, जो अशिक्षित रहता है वह अपने मत का महत्व भी नहीं जानता है। ठीक है, अतः अशिक्षा स्वास्थ्य जनमत में बाधा है। ठीक है, अतः अशिक्षा स्वास्थ्य जनमत में बाधा है। अशिक्षा से निष्क्रियता को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अशिक्षा से निष्क्रियता को प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, और राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। इससे राष्ट्र के उत्पन्न एवं स्वास्थ्य जनमत में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है? जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है? इसके प्रभाव समझाइए। इसका आंसर आ जाएगा, जनसंख्या विस्फोट से आशय जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेजी हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट से आशय है कि जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या की तीव्र गति से हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। ठीक है, सारे प्रयासों को विफल कर देते हैं। अतः जनसंख्या विस्फोट ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी राष्ट्र की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, जिसमें किसी राष्ट्र की जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है तथा जनसंख्या संसाधन बनाने की अपेक्षा उस राष्ट्र विकास की बाधा बन जाती है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव। अब हम जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव देख लेते हैं। खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें आर्थिक विकास की दर कम होती रह जाती है। ठीक है, आर्थिक विकास की दर कम होती जाती है। आवास समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इसमें आवास समस्या भी उत्पन्न हो जाती है जनसंख्या विस्फोट के कारण। ठीक है, और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण बताना है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं। शिक्षा का अभाव। ठीक है, शिक्षा का अभाव। अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझा पाती है। ठीक है, अशिक्षित जनसंख्या अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझा पाती है, इस कारण इस और ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उष्ण जलवायु। भारत की जलवायु गर्म है। यहाँ
लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। ठीक है, यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं। संतान निरोधक विधियों की कमी, अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। ठीक है, अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। घटती मृत्यु दर, भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है। ठीक है, भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या कम नहीं हो पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद के 4 कारणों का वर्णन कीजिए। आतंकवाद के 4 कारणों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, आतंकवाद के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद शासकों द्वारा वर्षों तक अपनाई गई दमनकारी नीतियां उपनिवेश में नागरिकों के विद्रोह का कारण होती हैं। ठीक है, दमनकारी नीतियां उपनिवेश में नागरिकों के विद्रोह का कारण होती हैं। वे शासकों से छुटकारा पाने के लिए आतंक गतिविधियां अपनाते हैं। ठीक है, वे शासकों से छुटकारा पाने के लिए आतंकी गतिविधियां अपनाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, पिछले 2 दशकों में संचार साधनों में बहुत क्रांति आई है। ठीक है, पिछले 2 दशकों में संचार साधनों में बहुत क्रांति आई है। टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स आदि के माध्यम से आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग कर अपनी आतंकवादी गतिविधियों से अधिक सफल होते हैं। ठीक है, इससे अधिक सफल होते हैं। राष्ट्रों में देश की भावना, ठीक है, राष्ट्रों में देश की भावना, एक राष्ट्र द्वारा जब दूसरे राष्ट्र में आतंकवादी गतिविधियां के संचालन के लिए एक राष्ट्र द्वारा जब दूसरे राष्ट्र में आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, परिसर एवं आर्थिक मदद की जाती है। ठीक है, संगठनों की संरक्षण, परीक्षण एवं आर्थिक मदद की जाती है, तो ऐसी स्थिति में संचालित आतंकवादी सीमा पर संचालित आतंकवादी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सीमा पर संगठनों का संरक्षण संचालित आतंकवादी कहलाता है। भारत इससे प्रभावित है। ठीक है, भारत इससे प्रभावित है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों ने अनेक आतंकवादी शिविर कार्य में जो प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और विश्व में आतंकवादी के प्रसार में मदद करते हैं। ठीक है, और विश्व में आतंकवादी के प्रसार में मदद करते हैं। विश्व के कुछ राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के प्रति विश्व के कुछ राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या की भावना ने भी दूसरे राष्ट्रों में हिस्सा फैलाकर उस राष्ट्र को नीचा दिखाने की प्रक्रिया ने भी उसे आतंकवादी को जन्म दिया है। ठीक है, आतंकवादी ने जन्म दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव होता है? मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव होता है? इसका आंसर आ जाएगा, शारीरिक कमजोरी। मादक पदार्थों के सेवन से शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगती है। शारीरिक कमजोरी, मादक पदार्थों के सेवन से शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगती है तथा व्यक्ति की शारीरिक क्षमता घटती जाती है। ठीक है, तथा व्यक्ति की शारीरिक क्षमता घटती जाती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मानसिक कमजोरी। ठीक है, मानसिक कमजोरी, मादक पदार्थों के सेवन से मस्तिष्क शिथिल होता जाता है, वो व्यक्ति को मानसिक कमजोरी होने लगती है। ठीक है, वो व्यक्ति को मानसिक कमजोरी होने लगती है जो इसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। ठीक है, जो कि इसके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती है, वो मानसिक क्षमता भी कम कर देती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, रोगों में वृद्धि। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति को विभिन्न रोग हो जाते हैं। ठीक है, विभिन्न रोग हो जाते हैं क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, वह रोग उस पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और
रोग उस पर आक्रमण कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जीवन आयु पर प्रभाव। ठीक है, जीवन आयु पर प्रभाव। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति की जीवन आयु कम हो जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करते हैं उनकी जीवन अवधि कम हो जाती है और वह अपनी आयु पूरी किए बिना ही मर जाता है। ठीक है, वो अपनी आयु भी पूरी नहीं करेगा और पहले ही मर जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों के विकास पर प्रभाव। ठीक है, इसका बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। मादक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति के परिवार में पारिवारिक कलह बढ़ जाता है, जिससे बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मादक पदार्थों के सेवन से शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रभाव पड़ता है इन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि रोकने के कोई 5 उपाय लिखिए। जनसंख्या वृद्धि रोकने के कोई 5 उपाय लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय निम्नलिखित है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, भारत जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया है, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया है उसे बढ़ावा देने हेतु निरंतर इसका प्रचार किया जाना चाहिए। ठीक है, उसको बढ़ावा देने हेतु निरंतर इसका प्रचार किया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, शहर व गांवों में जो परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं उनकी जानकारी प्रदान कर उन केंद्रों को लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण द्वारा उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, 2 बच्चों को मानव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। टीकाकरण का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ठीक है, टीकाकरण का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ठीक है,